اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد. इसके बाद इस्लाम सिखलाता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके हाथ को काट दो. गैर मुसलमान कहेंगे 21वीं सदी में हाथ काटना इस्लाम एक बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है. लोग समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में जहाँ ये कानून लागू है कि चोर के हाथ काटना चाहिए, इस्लामी कानून लागू है, गैर मुसलमान समझते अक्सर कि जब हम सऊदी अरेबिया जाएंगे हर दूसरे आदमी के हाथ कटे हुए होंगे. मैं सऊदी अरेबिया कई बार गया हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी आदमी को हाथ कटे हुए नहीं देखा. कुछ लोगों के हाथ कटते हैं चोरी करने के बाद, लेकिन इतना आम नहीं जितना गैर मुसलमान समझते हैं कि हर दूसरे आदमी के हाथ कटे होंगे. ये कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा चोरी करने के पहले, तो हाथ काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कानून इतना सख्त है कि चोर लाख बार सोचेगा अगर मैं चोरी किया और पकड़ा जाऊंगा तो हाथ काटे जाएंगे. बाकी लॉ के अंदर, बाकी कोर्ट के अंदर क्या, जज को अब ब्राइब दो, घूस दो, रिश्वत दो, लॉयर को रखो, अक्सर छूट जाएंगे. इस्लाम में अगर पकड़े जाएंगे, साबित किया जाएगा, हाथ काटे जाएंगे, चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान, सजा एक ही है. हम समझते हैं कि यूएसए इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता मुल्क हम समझते हैं यूएसए को. आप शायद ये नहीं जानते, यूएसए एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है. अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो मुमालिक की जहां सबसे ज्यादा चोरी होती है, इनमें से एक है और ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए. मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत यूएसए में लागू करेंगे कि हर इंसान जो अमीर है 2.5% अपनी बचत का गरीबों में बांटे, उसके बाद कोई भी शख्स यूएसए में चोरी करता है, चाहे आदमी या औरत हो, उसके हाथ काटना चाहिए. मैं ये पूछना चाहता हूं कि चोरी की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घट जाएंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी. आप इस्लामी कानून शरीयत को कोई भी देश में लागू करें, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरेबिया हो, इंडिया हो, सिंगापुर हो, दुनिया के कोई भी मुल्क में आप शरीयत को लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन. तो इस्लाम अच्छे बातें सिखाने के अलावा एक तरीका बताता है किस तरीके से ये अच्छी बात को माशरे में आम किया जाए और अमल में ले आ सके. मैं और एक मिसाल आपके सामने रखता हूं. अक्सर सब मजहब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए. हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी. लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार, ज़िना बिल जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा. बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं. इस्लाम में हिजाब है. अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से
کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں حجاب کے 6 نکات ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نکات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے. مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے. ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر. کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس. قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے. اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں؟ کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں یہ سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا کے ماروں گا. تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے
ज़िना बिल जब्र करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत। किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड, दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो मुमालिक की जिसमें सबसे ज्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एलके अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एलके अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज फॉर्म of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. ये मगरिबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है।
the Western society, claiming to uplift the woman, has actually degraded her to a status of concubine, mistresses, and society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیر بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں، آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے، حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرلائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی. جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین، کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے، پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے. ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، BMW موٹر گاڑی کی. یہ گاڑی ہے BMW جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں BMW وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں BMW گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی BMW کی. اس BMW کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی، کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو. یہ مغربی تہذیب ان کے ماں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرلائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ، جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 آف دیم آر وومن. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا، سازش کی، اللہ نے بھی پلان کیا، اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپتمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 سپتمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 سپتمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں
22,000 यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जितना भी वो इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं इस्लाम इंसानियत के लिए रहमत है, जहमत नहीं। जब मीडिया कहती है कि इंसानियत के लिए इस्लाम एक मसला है, हालांकि इंसानियत के मसाइल का हल है इस्लाम। मैं तकरीर को खत्म करना चाहता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत से, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 21। चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए कोई भी। कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। गलत है तो कुरान में भी लिखा है। तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्री या सिनेगॉग को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे यहाँ से करेंगे भाई। मेरा नाम श्रीनिवास है। दीन की बात को समझने के लिए दिल की जरूरत है या दिमाग? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि दीन को समझने के लिए दिल की जरूरत है क्या दिमाग की? दोनों की जरूरत है, दिल की भी और दिमाग की भी। दोनों का कनेक्शन है। दिल की भी जरूरत है, दिमाग की भी जरूरत है। अगर सिर्फ दिल की बात मानने को कहे और कोई इलॉजिकल बात कही जा रही है, बोले दिल से मैं मानता हूं 2 + 2 3 है, 2 + 2 5 है। आपको और कुछ इजाफा करने का सवाल में? जी हाँ बोलिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, रब्बी स्ट्रोली सदरी वयस्सिल्लिम रिवालुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो सेंटर क्या है? भाई साहब गैर मुस्लिम है और मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं और पूछ रहे हैं कि जब मैं हर तकरीर को शुरू करता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसके मानी है रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या मेरे रब, मेरे सदर, मेरे सेंटर को बुलंद करो। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान करो। और जो बैरियर है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और जो बैरियर है, जो बीच में रुकावट है मेरे और ऑडियंस के बीच में, उसको खत्म करो ताकि लोग मुझे समझ सके। ये जो सदर का लफ्ज है, इसके अंदर सदर का लफ्ज होता है, एक मानी है सीना, ब्रेस्ट, एक्सपैंड बाय ब्रेस्ट। सदर के मानी सेंटर भी है। तो आपने जो सवाल पूछा था कि काम दिल से लेना चाहिए या दिमाग से, तो ये 2 मानी है। सदर में है दिल, चेस्ट के अंदर दिल, और ये सेंटर में है दिमाग। तो मैं अल्लाह ताला को दोनों को बुलंद करने के लिए कह रहा हूं, मेरे दिल को भी और मेरे दिमाग को भी, इवन माई सेंटर, माई इंटेलिजेंस एज वेल एज माई हार्ट। और कई जगह आप देखते हैं जब लैंग्वेज डेवलप होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 7 और 8 में, खतमल्लाह क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कल्ब, हार्ट पे मोहर लगाई है। कल्ब से पुट अ सील ऑन द हार्ट। तो लोग पूछते हैं कि कोई दिल से सोचता है? सोचना तो दिमाग से। तो कल्ब की 2 मानी है, एक मानी है दिल, एक मानी है इंटेलिजेंस, सेंटर, इंटेलिजेंस। और जब भी जबान हम देखते तरक्की करती है तो कई अल्फाज इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी जबान में हम कहते हैं लूनेटिक। लूनेटिक मीन्स पागल इंसान को कहते हैं, लेकिन सही मानी लूनेटिक क्या है? स्ट्रक बाय अ मून, जो चांद के जरिए जो स्ट्रक होता है, चांद ने उसके ऊपर असर किया होता है, उसे कहते हैं लूनेटिक। बट अंग्रेजी में लूनेटिक कहते हैं पागल इंसान को। मैं डॉक्टर हूं, लूनेटिक मतलब पागल इंसान, लेकिन सही मानी है तर्जुमा है स्ट्रक बाय मून। हम जानते हैं चांद को पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर मतलब कोई खौफनाक चीज, कोई चीज गलत काम जो होता है, डिजास्टर लाइक फ्लड हो जाता है, सुनामी, अर्थक्वेक। लेकिन डिजास्टर की सही मानी है इविल स्टार,
इविल सितारा, हम जानते हैं सितारों का कोई लेना देना नहीं है अर्थक्वेक से या बाढ़ से, लेकिन फिर भी दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। हम कहते हैं सनराइज, सनराइज मतलब सूरज उगता है, निकलता है। हम साइंस में जानते हैं सूरज ना राइज होता है ना सेट होता है, फिर भी हम सनराइज और सनसेट कहते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हम जानते हैं सूरज वहां है, ये हमारी जो धरती है, जमीन है, वो सूरज के गोल घूम रही है, सूरज धरती के गोल नहीं घूमता, फिर भी हम कहते हैं सनराइज सनसेट। हम कहते हैं कि मैंने दिल से याद किया, याददाश्त है दिमाग में, दिल में नहीं, फिर भी हम कहते हैं हमने दिल से याद किया, कहते कि नहीं? मैं आपको आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से आपको चाहता हूं, चाहत दिमाग में, दिल में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, फिर भी डॉक्टर जो अपनी बीवी से कहेगा वो यही कहेगा मैं आपको दिल से चाहता हूं, दिमाग में नहीं। साइंटिस्ट जानता है कि सेंटर ऑफ लव इज इन द ब्रेन, दिमाग में। तो ये डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज है। आपका जो बेसिक सवाल था कि दीन को दिमाग से समझना चाहिए या दिल से, मैंने कहा दोनों से। अगर आप दिल कहते में अंदरूनी चाहत वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर सकते, आप अंधविश्वास नहीं कर सकते। आपने कहा कि मेरा मजहब कहता है 2 जमा 2 3, हाँ मैं दिल से मानता हूं, मान लिया, दिमाग कहता है नहीं, गलत है। तो दिल से भी काम लेना चाहिए, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। इसीलिए कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि ये एक पैगाम है समझदार लोगों के लिए जो दिमाग से सोचते हैं, और साथ साथ दिल वालों के लिए भी है, दोनों के लिए। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। इस्लाम, इसीलिए मैंने कहा, ऐसा मजहब है जो दोनों जरूरियात पूरी करता है, बॉडी की, जिस्म की भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी। ये वाहिद मजहब है जो दिल को भी तसल्ली देता है और दिमाग को भी। बाकी जितने दीगर मसाइब तकरीबन स्पिरिचुअल बात करते, कुरान दोनों टेक्स केयर ऑफ द स्पिरिचुअल नीड एज वेल एज फिजिकल नीड। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहनों के शोबे में अगर कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम दिव्या शर्मा. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your till to cultivate, so go to your till as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग menstrual cycle do not approach them. क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड
जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग, दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप द आंसर क्वेश्चन। सवाल इस माइक से किया जाए। आप गैर मुस्लिम हैं, नाम बताएं अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर साहब। Well, I have got my friend with me. He is a non-Muslim friend who cannot speak in Hindi, but he can understand very well. So, on behalf of him, can I ask a question? हिंदी में पूछने बोलिए उनसे। तो उनका ये सवाल है, मैं उनको समझाया कि he is a very cooperative person, being a Christian.